बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चोलिस्तान टीवी और चोलिस्तान टीवी का होस्ट मैं हूं जीवन फ़कीर महर, चक नंबर 163 7R से। आप दोस्तों को अगर ये वीलॉग पसंद आए तो ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करने में अपना जो है रोल अदा कीजिए और इसे आम कीजिए, ताकि चोलिस्तान की आवाज़, चोलिस्तान के मसाइल, चोलिस्तान के जो हैं खदोखाल या चोलिस्तान के रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो हैं वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। हम ये दावा नहीं करते कि हमारा जो टीवी चैनल है वो सबसे मुफीद होगा। हम अपने लिहाज से, अपने हिसाब से ही वो वीलॉग बना सकते हैं। जितना इक्विपमेंट होगा हमारे पास, जितने ज़राए होंगे, जितने वसाइल होंगे और जितनी तालीम होगी, जितनी मालूमात हमारी होगी, वो हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आज हमारा मज़मून है जो मड। तो मड के हवाले से मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि मड का सीज़न, ये आज गन्ने का जो सीज़न है, ये मड का सीज़न इसे कहते हैं। और ये एक तरह से गन्ने का जो है फुजला है, उनके लिए वो वेस्ट है। एक दौर में यही वेस्ट जो था ये किसानों को बल्कि मुआवजा देकर ट्रालियों में भर के ये मिल वाले देते थे। वो जो ज़मींदार हजरात थे वो अपनी जो फसलात में या खेतों में जाके डालते थे, और वहीं पर ही वो लोगों ने एक तरह से तजर्बा किया कि ये मवेशियों ने इसे जब खाना शुरू किया खुराक के तौर पर, फिर डरते डरते लोगों ने ये तजर्बा किया कि उसका कोई जो मुज़र असरात ना देखे, तो बतौर खुराक उसे खिलाना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब भूख के दिनों में या खिलाना शुरू किया, जैसे ही लोगों ने उसे खुराक के तौर पर खिलाना शुरू किया तो उसे इतना मुफीद, फ़ायदेमंद लगा और सस्ता चारा उन्हें हाथ आ गया कि उन्होंने बाकायदा इसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ये एक ट्रेंड बन गया यहाँ पर चोलिस्तान में कि कुदरती तौर पर इसे जब मवेशियों ने खाना शुरू किया तो गायों और भैंसों का दूध जो है उसमें भी वाज़े बढ़ोतरी दिखाई दी लोगों को, और गोश्त में भी बढ़ोतरी। जो बछड़े या गायें जो सेहतमंद नहीं होते थे, उन्हें इस मड के दिनों में, इन्हीं दिनों में जब खिलाना शुरू कर दिया तो वो सेहतमंद हो गए। जैसे ही हमारे लोगों को ये एक मुफीद ज़रिया और सस्ता ज़रिया खुराक हासिल हुआ तो लोगों ने इसे बाकायदा जो है स्टॉक करना शुरू कर दिया। जब इसे स्टॉक करना शुरू किया तो अब इसकी अफादियत बढ़ गई है, और जो मिल मालकान हैं उनके भी नखरे बन गए। उनकी जो मट्टी है वो सोने के भाव बिकने लग गई। अब जो डॉक्टर हजरात हैं उनके तज्ज़ियात हमने देखे। मैं एक वीलॉग देख रहा था, जनाब नज़ीर सदीकी साहब का, मारूफ डॉक्टर हैं और एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, उनका मैं वीलॉग देख रहा था। तो उन्होंने इस मड को जो है मुज़र सेहत करार दिया और जानवरों के पेट में कीड़े पैदा होने का, इसके अलावा दूसरी बीमारियों का भी अपने वीलॉग में तज़किरा किया। डॉक्टर हजरात जो भी होते हैं वो हर लिहाज से हमें अपनी तरफ से जो मुफीद मशवरा होता है वही देंगे, मगर हमारे लोग जो हैं, अब ये ट्रेंड बन गया है को हर कोई अपना फ़ायदा सोच रहा है, वो आगे का नहीं सोच रहा, माशरे का नहीं सोच रहा। खुद गर्जी जो है हम में वो एक तरह से आ चुकी है। तो अब हुकूमत को अगर जब तक कोई भी कानून हो वो इम्प्लीमेंट करना हो, कोई चीज़ हो अगर वो इम्प्लीमेंट करना हो, तो ये काम जो है वो होता है हुकूमतों का, कि वो हुकूमतें इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट कराएं। हमारे पास इदारे मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, मगर वो उन चीज़ों पर अमल दरामद, जो कानून भी बन जाते हैं मगर उन पर अमल दरामद नहीं होता। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो मड का इस्तेमाल है वो चोलिस्तानियों के लिए तो एक तरह से जब चारा नहीं होता वो बड़ा मुफीद है और बहुत सस्ता पड़ता है। यहाँ पर पूरे अब सोशल मीडिया पर
इस मड के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली हुई है, या प्रिंट अखबारात में भी जो है प्रिंट मीडिया वाले भी वो कह रहे हैं कि ये जो है मड है वो सही नहीं है। इसी तरह कई चीज़ें हैं उनका जो है बुरा इस्तेमाल भी है। जिस तरह ब्रायलर है, तो ब्रायलर के बारे में लोग कहते हैं कि यह मुर्गी का गोश्त जो है इसकी खुराक जो है वो आंतड़ियाँ होती हैं और पता नहीं किस तरह के तेल होते हैं, वो उससे ये ब्रायलर बनता है, लिहाजा इसका जो है वो गोश्त ना खाएं। इसी तरह कई तस्वुरात दिए जाते हैं मुआशरे में कि ये किसी को फ़ास्ट फूड से रोका जाता है, कोई फ़ास्ट फूड के हक़ में होते हैं, किसी को मतलब हर चीज़ जो बनी हुई है उसके मुज़र असरात भी हैं, हर चीज़ के मुज़र असरात हैं, मगर उन्हें रोकने के लिए कोई भी कानून मौजूद है। इसी तरह हमारे यहाँ एक अब मसला बना हुआ है फोक का, तो वो मसला ख़त्म करने के लिए भट्टों पर पाबंदियाँ लगीं या खोरी वगैरह को ना जलाने के लिए कोई एक निज़ाम, एक कानून बना, तो आज तक पाकिस्तान में किसी भी कानून पर कोई अमल दरामद नहीं होता। कानून बनता ही यहाँ पर टूटने के लिए है। इसी तरह से एक और कानून बना इसमें अपने पाकिस्तान में कुछ भट्टों को जो है वो ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी पे उन्होंने करना था, वहाँ वो भी आज तक वहाँ उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हुकूमत कोई कानून बनाए, नाज़म इसका ज़ाब्ता इखलाक बनाए इस्तेमाल के हवाले से, और कुछ अताइयों के हवाले से भी एक कानून बना था और पकड़ धकड़ भी होती है हमारे यहाँ, और वो भी कारोबार बन जाता है कि वो अताइयों को 2-4 दिन ब्लैकमेल करके उनके जो अस्पताल हैं उनको लॉक करते हैं, फिर 8-10 दिन बाद उन्हें जो फिर छुट्टी मिल जाती है। इसी तरह हमारे यहाँ बल्दिया जो है उसके इदारे जो आते हैं वो एक तरफ से ट्रैक्टर लगाते हैं और वो रेडियाँ वगैरह हर चीज़ उठा के ले जाते हैं, फट्टे वगैरह उठा के ले जाते हैं, मगर दूसरे दिन उसी जगह पे फिर वो जो रेडीबान अपनी रेडियाँ लगा के खड़े होते हैं। तो यहाँ पर कानून काफ़ी सारे बनते हैं मगर टूटने के लिए बनते हैं। मड पर ही रहते हैं, मड पर ही फोकस रखते हैं कि मड जो है उसका इस्तेमाल हमारे लिए जो है हम खुशी से नहीं कर रहे चोलिस्तानी, हमारे लिए मजबूरी है। इस वक्त चोलिस्तानियों का जो पानी है, ज़रई रकबे का पानी है, वो उसे मुस्तकिल नहीं किया गया। इस बार अगर हमें पानी मिल रहा है तो वो इस वजह से मिल रहा है कि सिंध में पानी आगे फराहम नहीं किया जा रहा, सिंध का रकबा जो है आगे वो वहाँ से पानी नहीं निकला, यहाँ पर पानी इसलिए मौजूद है, वरना इस महीने में जो है हमें पानी की ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती है, पानी की कमी यहाँ पर शुरू हो जाती है चोलिस्तान में। और चोलिस्तान को एक रकबा अलाट करने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, वो स्कीम जो है आज तक इम्प्लीमेंट उस पर भी नहीं हो सका। अगर चोलिस्तानियों को मवेशी पाल हजरात हैं उनको अगर ये रकबा दिया जाए ज़रई, तो वो अपना चारा जात काश्त करके लाइफ स्टॉक को अपनी में यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं, उसकी आमदन बेहतर कर सकते हैं। क्या किसी को शौक़ है कि वो ऐसी मुज़र खुराक जो है वो इस्तेमाल करके अपना नुकसान करें और आने वाले दिनों में, मतलब कहते हैं कि जिस जानवर जो मैल खाएगा उसकी जो औसत उम्र है उसमें भी काफ़ी नुकसान होता है कि वो कम हो जाती है। तो कौन बेवकूफ़ है जो ऐसी खुराक खिलाकर जो अपने नुकसान करे, मगर क्योंकि हमारी पॉलिसियाँ ऐसी बनी हुई हैं पाकिस्तान की कि अगर कोई कहाँ पर कानून है तो उस लिहाज से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो है जिस तरह के हमारे वसाइल हैं उन्हें ज़ाया कर दिया जाता है। उन्हीं मसाइल को अगर वसाइल जो हैं उन्हें सही तरह से अगर यूटिलाइज़ किया जाए, हमारे काफ़ी सारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। चोलिस्तान का खित्ता ऐसा खित्ता है कि पूरे मुल्क को ये रोज़गार फराहम कर सकता है, मगर हमारे यहाँ क्योंकि मंसूबा साजी ऐसी है
کہ 2010 سے الاٹمنٹ رقبے کی الاٹمنٹ کا ایک جو ہے منصوبہ چلا تھا، آج تک وہ رقبہ چولستانیوں کو الاٹ نہیں ہوا۔ اگر دیکھیں کہ اسے 2010 سے آج 22 سال ہو گئے ہیں، اگر یہ پیچھے مطلب 10 سال پہلے مل جاتا لوگوں کو تو 10 سال پہلے روزگار لوگ شروع ہو جاتے، یہاں پر لوگ اپنا رقبہ آباد کر رہے ہوتے۔ مگر اب اس حکومت نے جو موجودہ نئی حکومت آئی، اس نے بھی اگر کوئی الاٹمنٹ کے لیے درخواستیں لی ہیں تو انہوں نے بھی ابھی تک وہ رقبہ الاٹ نہیں کیا لوگوں کو۔ اب یہ 10 سال مزید لگا دیں گے تو یہ جو تاخیر ہوتی ہے، یہ تسلسل نہیں ہوتا پالیسیوں کا، اس وجہ سے ایک حکومت آتی ہے وہ منصوبہ روک دیتی ہے، پھر دوسری آ کے نئے سرے سے وہی منصوبہ اپنے ٹیگ کے ساتھ جب شروع کرتی ہے تو لوگوں کا کافی سارا وقت جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ پچھلی حکومت جو آئی تھی وہ تھی جب بزدار صاحب کی تھی، ہمیں یہ امید تھی کہ وہ الاٹمنٹ کریں گے، مگر انہوں نے رقبہ الاٹ نہ کیا تو اس کے بعد پھر حمزہ شہباز صاحب سے ہم نے امیدیں لگا لیں، لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دیں، اب حمزہ شہباز کی حکومت آئی ہے تو یہ الاٹمنٹ کر جائے گا، مگر الاٹمنٹ اس نے بھی نہ کی، اسے بھی اپنا جو قانونی شگافیوں سے، اس سے رنڈی رونے سے وہ نہ نکلا، پھر اس کی حکومت جاتی رہی، پھر دوسری حکومت آئی۔ اب تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کس وقت کس کی حکومت کب آئی، اتنی بار تو یہ حکومتیں بدل دیتے ہیں۔ تو جو تسلسل ہے پالیسیوں کا، یہ حکومتیں بار بار بدلنے سے وہ قائم نہیں رہتا، اور عوام جو ہے وہ اس کے جو وسائل جو ہیں اس طرح سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی مڈ سے ہی یہی بات نکلی کہ اگر ہمیں اپنا رقبہ دیا جائے یا الاٹمنٹ پر وقت کر دی جائے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی چیزیں مضر صحت کھلانے کی، ہم اپنے فارمنگ جو ہے ڈیری فارمنگ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ مگر ایک اور بھی یہاں سے الاٹمنٹ کے حوالے سے میں حکومت سے یا حکام بالا سے یا پالیسی میکر سے یہ اپیل کروں گا کہ جتنے بھی درخواست گزار ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کو اس میں شامل کیا جائے الاٹمنٹ میں۔ آگے جدید ذرائع آ رہے ہیں، رقبہ آباد ہو سکتا ہے، چولستان کا وسیع رقبہ غیر آباد پڑا ہے، اگر آپ کو وہ دینا ہے تو بر وقت ان لوگوں کو الاٹ کر دیں، بعد میں انہیں آباد کرنے کے لیے یا ان کی آبادکاری کے لیے باہر سے کمپنیاں آ سکتی ہیں، آپ چین سے یا کسی اور ملک سے تعاون مانگ سکتے ہیں تاکہ یہاں پر سولر ٹیکنالوجی لے آئیں، وہ اس طرح سے وہ یہاں پر جو ایک جدید ذرائع ہیں اس کے زراعت کے وہ استعمال کر کے یہاں پر خوراک جانوروں کی تیار کرنے کے لیے وہ جدید ذرائع سے ایک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، تاکہ یہاں کی جو زراعت ہے وہ مفید ہو، آگے صحت مند پاکستان بن سکے، ڈیولپ یہ علاقہ کر سکے۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ لمبا نظر ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔